बहुत पुराने जमाने में एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। वो लोहार की दुकान में गए और कहा कि आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है, यह कोई पूछने की बात है? आप जैसे महात्माओं को शरण देने और आपका आदर सत्कार करने का मौका बहुत किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की और उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद उनका पूरा आने जाने के कारण थकान हो जाने से उनके लिए दवाइयों का भी व्यवस्था किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत खुश थे। महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी करने लगे। महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर लोहार बहुत खुश हुआ। वो सोचता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सोचने लगा और कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने का वरदान दीजिए। महात्मा कहते हैं, ये लो, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। महात्मा कहते हैं, अब अपनी अगली इच्छा बताओ। कुछ सोचने के बाद लोहार कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को वरदान दे दिया। कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में कभी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार की कुछ समझ में नहीं आया और जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि आज के बाद जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठेगा तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उसके साथ के सभी साथी मर गए थे और कुछ बूढ़े हो गए थे, परंतु लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष का वरदान दिया था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला था कि यमराज लोहार के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है भैया, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप ऐसा कीजिए, उस कुर्सी पर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर आपके साथ चलूंगा। जैसे ही महात्मा जी के वरदान के अनुसार कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं तो लोहार बहुत खुश हो जाता है और जोरों से हंसने लगता है। कहता है कि अब आप मेरी मर्जी से इस कुर्सी से उठ नहीं पाओगे तो मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है। यमराज को उस कुर्सी पर बैठे हुए करीब 1 साल हो गया था। पूरी दुनिया में तबाही हो रही थी क्योंकि किसी की मृत्यु हो ही नहीं पा रही थी। खेतों को कीड़ों ने खा लिया था। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप हो गए थे। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था।
इसके बाद लोहार को अपने किए पर पछतावा होता है और सोचता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। लोहार दुकान में जाता है और यमराज को कुर्सी पर से उठा देता है। इसके बाद पूरी दुनिया सामान्य हो जाती है। इस धार्मिक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी मनुष्यों को प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इंसान चाहे कुछ भी करे, कोई भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करे।